हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू रॉयल स्टॉक। और आज हम एक बढ़िया आईपीओ आने वाला है। गजा इन्वेस्टमेंट मतलब गजा कैपिटल। लिस्टिंग में गजा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव लिमिटेड करके नाम है, बट जनरली लोग उस कंपनी को गजा कैपिटल नाम से जानते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, एंड क्या हमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, एंड क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सो ये कंपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि यूएस में ये वर्ड बहुत चलता है कि प्राइवेट इक्विटी ने इतना परसेंट खरीदा, प्राइवेट इक्विटी ने ये खरीदा। सो गजा इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम। अगर ये अच्छे से लिस्ट होती है तो ये इंडिया में सबसे पहली कंपनी बन जाएगी जो प्राइवेट इक्विटी में काम करती है, प्रॉपर प्राइवेट इक्विटी में। और भी कंपनीज है, उनके बारे में भी बात करेंगे, बट ये परफेक्टली वही सेगमेंट में टारगेट करती है। सो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या करती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि इन्होंने जो हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जो एच होते हैं, उनके पास से ये जैसे कि हर एच के पास इन्होंने 20 करोड़ उठाए, 10 लोग थे तो 200 करोड़ उनके पास हो गए। अब ये 200 करोड़ में से ये लोग हर एक जी कंपनी जो फेयर वैल्यूएशन पे है, तो उसमें लिस्टेड मार्केट में या अनलिस्टेड मार्केट में वो लोग शेयर्स खरीदेंगे। और कंपनी को अगर जब भी जैसे कि पैसों की ज़रूरत है या लैंड परचेस करना है या कुछ भी एक्सपेंशन करना है, तो ये लोग पैसा देते हैं और उस वैल्यूएशन पे खरीदते हैं। अब क्या होता है कि कंपनी लिस्ट होती है या तो लिस्ट हुई होती है तो अच्छा ग्रो करने लगती है, तब एक डिसेंट प्रॉफिट बनता है इनका। जैसे इन्होंने कोई 100 करोड़ में कुछ चीज़ खरीदी थी, तो अब उसकी वैल्यू 400 करोड़ हो गई, तो मतलब 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी सबसे पहले जो अपने फंड मैनेजर होते हैं उनकी एक फीस निकालती है, प्लस जो प्रॉफिट हुआ 300 करोड़ उसमें से 20% यानी कि 60 करोड़ समथिंग वो लोग ले लेते हैं। इस सब जगह ऐसा ही होता है, 20% चलता है रेशियो। सो कंपनी ऐसे कमाती है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए प्राइवेट इक्विटी होता है क्या है, ये कंपनी काम कैसे करती है। सो अभी इसमें क्या है कि ये बहुत फ्लक्चुएशन वाला मार्केट है। आप 100 जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक स्टॉक आपका चलेगा। जैसे अपने वो जोमेटो का एक स्टोरी चलती है कि उन्होंने 200 करोड़ डाले थे, अब वो 20,000 करोड़ हो गए, ऐसा। सो देर इज नो श्योर शॉर्ट गारंटी कि ये कंपनी में आपने डाला है और ग्रोथ मिली तो यही चलेगा, बट देर आर हाई चांसेस कि उसमें से एक आधा घोड़ा भी आपका चल जाए, तो आपको सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट किए वो रिकवर करके देती है। सो मैंने एक बढ़िया पीपीटी तैयार की है, उस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे है, शुड यू अप्लाई दिस आईपीओ और नॉट, और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए कि नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। सो चलिए स्क्रीन पे। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो। सो कंपनी का नाम यहाँ पे गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट डाला है, जबकि ये प्राइवेट इक्विटी फर्म ही है। एंड इनका जो मुंबई में नाम है वो गजा कैपिटल करके है। सो अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट यानी इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी। इशू प्राइस 152 से 160, 550 करोड़ का इशू साइज है। सो ये कंपनी शुरू हुई थी 1999 में, और इंडिपेंडेंट लोगों ने ही शुरू की थी। और इन्होंने उन्होंने उस टाइम पे तो नहीं सोचा होगा, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तब उन्होंने कभी नहीं सोचा होता कि हम लिस्ट हो जाएंगे एंड बहुत बढ़िया करेंगे। सो यही है। कोर रेवेन्यू मैनेजमेंट फीस, कैरिड इंटरेस्ट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टमेंट इनकम, ये जो मैं बात कर रहा था कि मैनेजमेंट फीस लेते हैं ये, अगर इंटरेस्ट आता है तो वो होता है। और स्पॉन्सर इन्वेस्टमेंट इनकम जो मैंने बात की कि एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो लोग 20% समथिंग निकाल लेते हैं। सो वहाँ पे काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने स्पॉन्सर को कमिटमेंट किया है, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे इन्होंने पैसा डाला है। वो हम देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे पैसा डाला है। सो प्राइस 93 शेयर्स, मिनिमम 15,000, टोटल इशू 500 400 करोड़, ओ एफ एस 100 करोड़ का, पोस्ट इशू 2200 करोड़। हाँ, सो पी 22 टाइम्स हो रहा है पी। डेट में भी काफ़ी बड़ा एक मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग 71 से घट के 56 हो जाएगी, फिर भी कंट्रोल उनके पास ही रहेगा। सो ये है लास्ट 3 ईयर का गजा कैपिटल ने कितना पैसा कमाया है। सो रेवेन्यू 95, 122 एंड 135, 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। टोटल इनकम में 28% ग्रोथ। एबिटा मार्जिन आप देखिए, ये मार्जिन एक ऐसी चीज़ है जो अपने को हर एक कंपनी में देखनी चाहिए। सो
50% मार्जिन में काम करती है ये कंपनी, 50%, ऑलमोस्ट 53। सो मार्जिन में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। पैट इज 44 CI इन 2024, 61 इन 25 एंड 82 इन 26, जो अभी ये मार्च खत्म हुआ उसमें। सो पैट मार्जिन इज ऑल्सो ग्रेजुअली गोइंग अप। ROE इज गोइंग अप, स्लाइट डिप है। ROC इज 17-18%, सो दैट इज गुड। यहाँ पे जो पीयर कंपनीज में कंपैरिजन है कि HDFC एसेट मैनेजमेंट, निप्पॉन इंडिया यूटीआई, इनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सबसे पहली बात वो है, यहाँ पे डाला है क्योंकि वो सबसे बड़े मार्केट कैप वाले प्लेयर है। यहाँ इसका क्लोज कंपटीटर नुवामा एंड 160, ऐसा दो तीन कंपनी है, बट वो भी एग्जैक्ट में कोई नहीं है, समझ रहे हो आप। HDFC एसेट मैनेजमेंट लोगों से SIP लेती है और फिर फंड फी, वो मैनेजर की फीस निकाल के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और बच जाता है वो इन्वेस्टर। ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर ऐसा ही जनरली म्यूचुअल फंड में होता है। गजा इज डूइंग लिटरली डिफरेंट। सो वैल्यूएशन देख लेते हैं। जो PE हो रहा है उसके हिसाब से फेयरली वैल्यूड है, ऐसा बोल सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सबसे पहले सलाह लीजिए, उनका राय जानिए, उनकी ये कंपनी के बारे में क्या राय है, एंड देन डिसाइड करिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रिस्क देख लेते हैं एक बार। ट्रैक रिकॉर्ड 25 साल से है, यस। एसेट लाइट मॉडल, यस। आपको एक ऑफिस बिठाना है, रिसर्चर बिठाना है एंड फंड मैनेजर, और पूरे इंडिया से पैसा कलेक्ट करके कंपनीज में डालना है। क्लीन बैलेंस शीट, डेट फ्री। इंटरेस्ट में ही अगेन वही बात है कि अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो आपका प्रॉफिट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अगर आपका प्रॉफिट ही वहीं पे पड़ा रहा तो समझ रहे हो आप। सो दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन दिस कंपनी। एक कोई पर्सन पे अगर आप बैट कर रहे हैं एंड वो पर्सन चला गया तो वो कंपनी में एक बड़ा रिस्क है। एंड रेगुलेटरी तो भाई साहब क्या ही बात करें, इंडिया में आप सभी को पता है हर 2 दिन में आके चेंज हो सकता है कभी भी। सो ये ये इनकी साइट है। इंडिपेंडेंट कैपिटल, इन्वेस्टिंग इन इंडियाज मिड कैप, मिड मार्केट लीडर्स। इनका इन्वेस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। अ, जितना मैं जानता हूँगा वही कंपनी के बारे में बात करेंगे, बाकी मुझे नहीं पता होगा। सो आई नो पीपल होम फाइनेंस कंपनी। फ्रैक्टल एनालिटिक्स पे तो हमने पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। अंबर ये कौन सा है, आई डोंट नो। अंबर एंटरप्राइज, दैट आई नो। RBL बैंक में ये सबसे बड़े मतलब अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर थे, पर अभी भी RBL बैंक तो घट ही रहा है। सो अगर ये बढ़ता है तो वहाँ से इनका काफ़ी अच्छा बनेगा। ये सारे इन्वेस्टमेंट है इनके, ये सारी कंपनीज है, और अच्छा डाइवर्सिफाई किया है। लाइक सारी की सारी इंडस्ट्रीज कवर करने की इन्होंने कोशिश की है। ये भी बड़ा नाम है, जॉन डिस्लेरीज, एंड टिम लीज भी काफ़ी बड़ा नाम है। सो ये कुछ इनके बड़े इन्वेस्टमेंट है, और भी है जो ये यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करते हैं। सो ताकि स्पेकुलेटिंग ना हो सके उसकी वजह से। सो ओवरऑल, यस, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई दिस IPO। अगर आपको लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए उस पे तो हम नहीं बोल सकते, पर अगर मुझे लगेगा तो मैं होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि आई सी पोटेंशियल इन दिस सेक्टर एंड दिस कंपनी। सो अगर मुझे लगेगा तो मैं होल्ड करूँगा, और अगर यही सेम प्राइस पे मिला, सो अगर पोस्ट मार्केट भी यही खुलता है, जैसे अभी तो GMP 20% समथिंग चल रहा है, पर अगर लगा और सेम प्राइस पे ही खुला तो आई विल परचेज मोर। सो ये था मेरा ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से सहमत हो, पर मैंने जो बताना चाहा वो कंपनी की साइज और मार्केट कैप देख, कंपनी की साइज, मार्केट कैप एंड इंडस्ट्री ग्रोथ देख के बताया। आपका अगला कौन सा स्टॉक है जो आप चाहेंगे कि हम उस पर वीडियो बनाएं, कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।